भगवान द्वारिका चले गए। जब प्रभु द्वारिका गए तो अर्जुन भी उनके साथ चले गए थे। कुछ समय के उपरांत परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित का जन्म हुआ तो इस बालक की एक आदत थी कि बचपन में ही चारों तरफ देखा करता। चारों तरफ देखने के कारण इसका नाम परीक्षित रखा गया, क्योंकि परीक्षित सोच रहे थे कि सब तो दिखाई दे रहे हैं, वो मयूर मुकुटी नहीं दिखाई दे रहे जिन्होंने मां के उदर में मेरी रक्षा की थी। ज्योतिषियों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, कहने लगे महाराज इस बालक के जन्माक्षर बताइए कैसा रहेगा। तब तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज महान वीर रहेगा, ये दोनों अर्जुन की तरह धनुर्धारी होगा। बोले धर्मराज की तरह धर्मवान होगा। अब बोले सहदेव की तरह ये शास्त्रज्ञ होगा। सब अच्छी अच्छी बातें बताने लगे। कहने लगे महाराज कुछ इसमें दोष भी है कि सब अच्छे इच्छा ब्राह्मणों की आदत होती, जिसे पत्रा यजमान ने बुलाया और पत्रा खोल के विचारने लगे तो पहले अच्छी अच्छी बातें तो बताई ही जाती है। अब पहले से ही मार्केश और संकटा दशा बताने लगे, यजमान सोचेगा कि तो इसलिए पहले तो अच्छी अच्छी बातें बताई भी। कहने लगे महाराज हाँ थोड़ा दोष जरूर है, इसका अष्टम भाव पीड़ित है, इस बालक की मृत्यु सर्प के दंश से होगी। कहने लगे महाराज तब तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि जो सर्प के दंश से मरते हैं, जल में डूबने से मरते हैं, जिनकी शस्त्रघात से मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु वाले ये सब प्रेत पीड़ा को प्राप्त करते हैं। तो ये तो अच्छा नहीं है। कहने लगे नहीं महाराज किसी गुरु की सानिध्य मिलेगी तो इसका जीवन धन्य हो जाएगा। इस तरह ब्राह्मणों ने बता करके महाराज को प्रसन्न किया। समय बीतता गया, 7 महीने बीत गए। एक दिन धर्मराज मंदिरों में गए तो उन्होंने देखा कि प्रतिमाओं से आंसू गिर रहे हैं। जब कोई बड़ा राष्ट्रीय उत्पात होने वाला होता है तब प्रतिमाएं अश्रुपात करती हैं। धर्मराज बड़े दुखी हुए कि ये क्या प्रकृति में कुछ ऐसी अनहोनी घटना होने वाली है, इसलिए प्रतिमाएं रो रही हैं। भीमसेन को अपने पास बुलाया। कहने लगे गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा। अरे भीमसेन 7 महीने बीत गए, तुम्हारे भैया को गए हुए ससुराल, अभी तक आए नहीं। ससुराल कहाँ थी अर्जुन की? द्वारिकापुरी भगवान कृष्ण के भाई भी तो थे। इस तरह चर्चा कर ही रहे थे, तब तक देखा अर्जुन आ गए हैं। अर्जुन का चेहरा कुमलाया हुआ, बड़े क्लांत श्रांत और तेजहीन। धर्मराज कहने लगे भैया हमें लगता कोई ऐसा कर्म तो तुम्हारे द्वारा जुगुप्सित नहीं हो गया जिससे तुम्हें ये तुम्हारे चेहरे पर एक क्लांति आ गई है। कहने लगे कभी तुमने किसी शरणागत का तिरस्कार तो नहीं किया, किसी गौ का ब्राह्मण का तिरस्कार तो नहीं किया, संतों का तिरस्कार तो नहीं किया। कहने लगे मैं जानता हूं तुम्हारे द्वारा ये ऐसे कर्म हो नहीं सकते। हमें लगता है कि उन मनमोहन मयूर मुकुटी ने इस संसार का ही त्याग कर दिया है। अर्जुन रोने लगे। कहने लगे भैया जिन गोविंद की कृपा से मैंने महाभारत के इस युद्ध को जीता, जिन गोविंद की कृपा से मैंने द्रुपद देश में स्वयंवर में द्रौपदी को स्वयंवर में जीता, अनेक युद्ध जीते मैंने, और जिनकी कृपा हम पर सतत रही,
आज उन गोविंद ने इस धराधाम का त्याग कर दिया। इतना सुनना था कि कुंती ने अपने प्राण त्याग दिए। अब सोचो कितना प्रेम रहा होगा कुंती का भगवान से। वैसा ही प्रेम जैसे मछली का होता है। मीन वियोग न सही सके, नीर न पूछे बात, और देख जू तू ताकी गति ही रति न घटे दिन रात। पानी मछली से प्रेम नहीं करता, लेकिन मछली का जल से प्रेम होता है। और इतना प्रेम होता है कि जल के विरह में वो अपने प्राण त्याग देती है। वही हाल कुंती का था। कुंती ने सुना तो शरीर त्याग कर दिया। इसीलिए गोस्वामी जी ने मानस में महाराज दशरथ की वंदना करते हुए कहा, बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, छुड़त दीन दयाल प्रिय तन तृणयुव परिहर्यो। जिन्होंने भगवान के विरह में अपने शरीर को तिनके की तरह त्याग दिया। कुंती ने प्राण त्यागे। पांडवों ने सोचा कि अब इस धराधाम में रहना उचित नहीं है। अपने वंशधर परीक्षित का राज तिलक किया और महाप्रयाण के लिए पांचों भाई और कुंती सहित हिमालय की ओर प्रस्थान किए। हिमालय में एक एक करके सब गंते गए। पहले तो सबसे पहले द्रौपदी ने प्राण त्यागे। द्रौपदी ने पहले प्राण इसलिए त्यागे कि पति तो उसके 5 थे, लेकिन 5 के बाद भी वो अर्जुन से ज्यादा प्रेम करती थी। इसके बाद नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन सबने शरीर त्याग दिया और धर्मराज के केवल दाहिने पैर का अंगूठा भर गया, गल गया था। जीवन में कभी उन्होंने कोई छल नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कभी असत्य भाषण नहीं किया। महाभारत के युद्ध में केवल एक बार उनसे गलती हुई थी, जिस समय आचार्य द्रोण मारे गए थे। आचार्य द्रोण मारे नहीं गए थे, लेकिन आचार्य द्रोण के मारने का एक व्यूह बनाया गया था। जब धर्मराज ने महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पहले आचार्य द्रोण से पूछा था कि गुरुदेव आपकी मृत्यु कैसे होगी। आचार्य द्रोण ने कहा, देखो मैं युद्ध क्षेत्र में रहूं, शस्त्र चलाऊं चाहे ना चलाऊं, जब तक मेरे पास शस्त्र है तब तक मैं अवध हूं, कोई मुझे मार नहीं सकता। तो बोले फिर आप जब तक आप रहेंगे तब तक विजय हमसे दूर रहेगी। द्रोणाचार्य देव ने कहा कि मैं अपने प्रिय के विरह में शस्त्र त्याग दूंगा। संकेत दे दिया था। तो बोले अश्वत्थामा का मारा जाना संभव नहीं है, और अश्वत्थामा के हाथी का भी नाम अश्वत्थामा था। इसलिए भीम ने अश्वत्थामा के हाथी को मार दिया और कहा, अश्वत्थामा मरो। द्रोणाचार्य ने कहा, देखो मैं तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करता, धर्मराज कहेंगे तो मैं मान लूंगा। तब तक भगवान ने कहा, भैया आप भी बोलो। धर्मराज ने कहा, अश्वत्थामा मरो नरो व कुंजरो, धीरे से कहा। तब तक भगवान ने पांचजन्य बजा दिया, लेकिन नरो व कुंजरो का स्वर धर्मराज का धीमा पड़ गया था। केवल एक जीवन में चलता। आप सोचो कितना पवित्र जीवन रहा होगा धर्मराज का। उनके साथ एक स्वान चल रहा था, विमान आ गया स्वर्ग से, बैठने लगे तो उन्होंने स्वान से भी कहा कि आप भी आप आकर के हमारे साथ बैठे, आप हमारे सहयात्री हैं। जो पार्षद बैठे हुए थे विमान में, उन्होंने कहा, भैया स्वान स्वर्ग नहीं जाते। तो बोले स्वान स्वर्ग नहीं जाता तो मुझे भी नहीं जाना, मैं भी नहीं जाऊंगा, आप विमान लेकर जाओ। तब तक स्वान के रूप में धर्मराज प्रकट हो गए। बोले ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा थी, धर्म। ये मंगलमय आख्यान सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषि को सुनाया। कहने लगे, परीक्षित अब बड़े हो गए और एक दिन अपने
राज्य में चतुर्दिक विचरण किया। जहां भी जाते वहां अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने को मिलती। धर्मराज ऐसे थे, अर्जुन ऐसे थे, भीम ऐसे थे, बड़ा मन प्रसन्न होता। एक दिन विचरण करते करते उन्होंने देखा कि एक गाय और वृषभ आपस में बातें कर रहे हैं। वृषभ की स्थिति यह है कि उसके 3 पैर टूटे हुए हैं और गाय बड़ी दुर्बल है। परीक्षित को बड़ा क्षोभ हुआ कि मेरे राज्य में गोवंश की ये स्थिति है कि वृषभ के किसी ने 3 पैर तोड़ दिए हैं। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज ये बताइए कि आप तो मुझे धर्म स्वरूप दिखाई देते हैं, आपके ये पैर किसने तोड़े? वृषभ ने कहा, महाराज मैं किसे दोष दूं? अगर ज्योतिषियों से पूछता हूं तो कहते तुम्हारी दशा खराब है, राहु केतु शनि अच्छे नहीं है, मंगल अच्छा नहीं है, इसलिए पैर टूट गए। संतों के पास जाऊंगा तो संत कहेंगे कि काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने किए हुए कर्मों का फल प्राप्त होता है। परीक्षित ने कहा, महाराज मैं समझ गया, आप धर्म स्वरूप हो, आपकी वाणी धर्म स्वरूप है। इस तरह आपस में चर्चा कर रहे हैं। इतने में देखा कि एक राजा के चिन्ह धारण किए हुए कृष्ण वर्ण का पुरुष एक हाथ में राजदंड लेकर के और उनको वृषभ और गाय को मारने के लिए आ रहा है। ये देखा तो परीक्षित ने कहा, सावधान, मेरे राज्य में तुम गोधन का तिरस्कार नहीं कर सकते हो, गोधन को पीड़ित नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हारा निग्रह करता हूं, मैं तुम्हारा वध करता हूं। अपनी म्यान से तलवार निकाली, वो पाहिमाम कहता हुआ परीक्षित की शरण में आ गया। परीक्षित ने पूछा, ये बताओ तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज मैं तो कलयुग हूं। अरे तो परीक्षित ने कहा, तुम भागो यहां से, मेरे राज्य में कलयुग का क्या काम? कलयुग का मतलब कला, जहां पर कला हो, मान लो कलयुग महाराज वहां आ गए। तो कहने लगे, तुम यहां से मेरे राज्य की जहां तक सीमा है वहां तक तुम दिखाई न देना, यहां से चले जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज मैं कहां जाऊं? इस संपूर्ण पृथ्वी में आपका शासन है, तो मैं जाऊं तो कहां जाऊं? अब इतना बड़ा आपका राज्य है, अरे कुछ स्थान हमें भी रहने के लिए दे दीजिए। तो कहने लगे, हम तुम्हें रहने के लिए 4 स्थान देते हैं। कहते, द्यूतम पानम स्त्रियम सोना यत्रा धर्मस्य चतुर्थकम। कहते जहां पर द्यूत कीड़ा हो वहां पर रहो, जहां मद्यपान हो वहां रहो, जहां व्यभिचार हो वहां रहो, जहां पर हिंसा हो वहां रहो। बोले ये 4 स्थान हमने आपको दिए हैं। कलयुग ने कहा, महाराज आपने केवल मेरी बुराइयों पर ध्यान दिया, इसलिए आपने हमारे रहने के लिए 4 स्थान दिए हैं। अरे मुझमें बहुत बड़ा गुण भी है। कहने लगे, कौन सा गुण है? बोले मेरे अंदर ये गुण है कि मेरे इस कलयुग में मन के द्वारा अगर कोई व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो उसे मानसिक पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। कल करे तो पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। तो कहने लगे, महाराज जो सतयुग में तप करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में कथा सुनने से, यज्ञ करने से जो पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं, कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन
कीर्तन से ही वो फल प्राप्त हो जाता है। ये सुना। परीक्षित ने कहा चलो ठीक है, ऐसा करो तुम एक स्थान अपने मन का ले। तो उसने कहा प्रभु हमें स्वर्ण में वास दे दीजिए। परीक्षित ने कहा तथास्तु, भैया स्वर्ण में वास तुम्हारा हो गया। तो परीक्षित ने कलयुग का वास स्वर्ण में दिया है, इसलिए स्वर्ण पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए है? लेकिन सभी लोग पहनते हैं, अच्छा। और अगर महिलाओं को सोना खरीदवाने से कोई मना कर दे तो घर में कलह हो जाएगी। अगर उन्होंने कहा कि हमें आज कंगन बनवाने हैं, झूमर बनवाने हैं, और मना कर दिया गया तो फिर रोटी जली मिलेगी, फिर अच्छी रोटी थोड़ी मिलेगी। तो क्या लोग पहनते हैं तो कलयुग पहनते हैं? नहीं। दरअसल अगर ये बात बताएंगे तो कल से महिलाएं तो कथे सुनने ना आएंगी, कहेंगी जो ये तो जो कुछ खरीदा भी जाता था उसे भी मना करवा रहे हैं। नहीं भाई, स्वर्ण खूब खरीदना चाहिए। स्वर्ण जो खरीद करके रखता है उसके यहाँ महालक्ष्मी का अपने आप वास होता है, क्योंकि धातुओं में स्वर्ण नारायण का स्वरूप है। भगवान ने जब विभूति योग का वर्णन किया तो उन्होंने कहा धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मेरा स्वरूप है, इसलिए सोने की चोरी नहीं की जाती, अनिष्टकारी होता है। और जो सोना चोरी करके लाया जाता है, ये सोना जो गलत रूप में लाया जाता है उसमें कलयुग का वास हो जाता है। जो नंबर 1 में लाया जाता है उसमें नारायण का वास होता है। इसीलिए जब व्यक्ति मृत्युमुखी होता है तो बोलते भैया सोना गंगा जल मुंह में डाल दो, क्योंकि स्वर्ण पड़ गया तो राम नाम और नारायण मुख के अंदर हो गए। और कहते हैं आखिरी समय अगर प्रभु का नाम मुख में आ जाए तो जगह। इसलिए जिस स्वर्ण में जल पड़ जाता है वो जल भी गंगा जल बन जाता है, जो कि गंगा जी तो भगवान के चरणों से निकली है ना। तो स्वर्ण, इसलिए कभी स्वर्ण हाथ में लेकर के झूठ नहीं बोलना चाहिए। स्वर्ण तो नारायण का स्वरूप है, ऐसे झूठ तो कभी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए स्वर्ण में नारायण का स्वरूप है। इसलिए जो लोग जितना, वैसे भी जिसके पास जितना ज्यादा सोना होगा तो राधे राधे उसको कुछ कहने ही नहीं। अभी तो आप लोगों ने सुना होगा कितना सोना पकड़ा गया था, उसमें वो कलयुग वाला सोना था, छापामारी की गई थी, कितने करोड़ रुपया और कितना सोना। तो जो गलत तरीके से संग्रह किया जाता है उसमें कलयुग का वास होता है, और जो अपने न्यायोचित धन से अर्जित किया जाता है उसमें भगवान का वास होता है। इसलिए खूब सोना खरीदना चाहिए, कभी इसके लिए जय जय श्री राधे। इस तरह परीक्षित ने कहा, आश्वस्त किया कलयुग को, और इसके बाद अपने महल को आ गए। आज अपने खजाने को उन्होंने देखा और उस खजाने में एक सुंदर स्वर्ण जटित मुकुट देखा, उसमें हीरक जटित थे। आज परीक्षित ने वो ताज पहन लिया, और वो ताज था जरासंध का। जिस व्यक्ति के जैसे गुण होते हैं, गुण अवगुण होते हैं, उसके द्वारा प्रयुक्त की गई हर वस्तु पर उसके गुण दोष के परमाणु आ जाते हैं। आज परीक्षित ने जब वो ताज धारण किया तो मन में हिंसा की भावना उत्पन्न हुई, चलो आज शिकार खेला जाए। आखेट करने गए, जब श्रांत क्लांत हुए तो परीक्षित को प्यास लगी। जल की खोज में गए तो देखा एक ऋषि की कुटिया है। कुटिया में पहुंचे तो देखा मुनिवर पद्मासन में बैठे हुए ध्यान मुद्रा में है।
परीक्षित को लगा कि शायद मेरी आओ भगत से बचने के लिए कि महाराज आए, चक्रवर्ती सम्राट है, इन्हें जलपान कराना पड़ेगा, इनका स्वागत करना पड़ेगा, इसीलिए नेत्र बंद करके बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि देखो अभी पता लग जाएगा कि समाधि असली है कि नकली है। उन्होंने धनुष कोट से एक मरे हुए सर्प को उठाया और उठा करके समीक मुनि के गले में लपेट दिया। और जैसे समीक मुनि के गले में लपेटा तो भी ऋषिवर तो समाधि असली थी, उसी तरह थे। इधर परीक्षित अपने महल को आए और जब ताज को उतारा तब मन में उनके बड़ा क्षोभ हुआ। जिन ऋषियों का, जिन संतों का मेरे पूर्वजों ने सम्मान किया, उनका आदर किया, अब आज मैंने उन ऋषि का तिरस्कार कैसे किया। बड़े जब किसी पुण्यात्मा के द्वारा कोई गलत कर्म गलत कर्म हो जाता है तो उसे बड़ा क्षोभ होता है। कहते हैं सूत मुनि कहते हैं महीपतिस्तुत तत्कर्मगर्हं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मना अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढ़ तेजसि। बड़ा पश्चाताप हो रहा है। इधर मरे हुए सर्प को बालकों ने देखा तो दौड़ करके जा करके उन्होंने समीप के पुत्र श्रृंगी जो कौशिकी नदी के किनारे खेल रहे थे बताया, अरे तुम यहाँ खेल रहे हो, तुम्हारे पिता के गले में मरे हुए सर्प को महाराज परीक्षित ने लपेट दिया। अरे बोले ये हिम्मत, मेरे तपोधन पिता के गले में मरे हुए सर्प को। क्रोध से आग बबूला हो गया वो बालक और कौशिकी नदी में प्रविष्ट होकर के हाथ में जल ले लिया। देखो जिनको एक ब्राह्मण ने ब्रह्मास्त्र चलाया था जब मां के उदर में थे, लेकिन ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से तो नारायण ने बचा लिया, लेकिन आज वाग्वज्र का प्रयोग कर रहा है एक दूसरा ब्राह्मण है। उन्होंने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादा तच्छका सप्तमे हनि तं शक्ति स्म कुलांगारं नोदितो में तद्द्रोहम्। अब उन्हें जिस मरे हुए तक्षक को तुमने लपेटा मेरे पिता के गले में, वही तक्षक 7वें दिन तुम्हारा काल बनेगा। श्राप दे दिया। रोता रोता बालक आया समीक मुनि के पास, सर्प को निकाला, रोते बालक को देखा तो ऋषि की ध्यान मुद्रा भंग हुई। अरे कहने लगे बेटा तुम रो क्यों रहे हो? बोले पिताजी तुम्हारे गले में मरे हुए सर्प को महाराज ने लपेटा। बोले बेटा कोई बात नहीं। देखिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्षमावान होते हैं। क्षमाशील जे परम उपकारी ते दुज प्रिय मोहि जथा करारी। जो व्यक्ति क्षमावान होता है और जो सामर्थ्यवान होता है वही क्षमावान होता है। इधर ऋषि ने अपने पुत्र को डांटा, बोले पुत्र बेटे तुमने बहुत गलत किया, तुमने आज तो हमारे आश्रम का नाम बदनाम कर दिया। अरे हम ऋषियों का मुख तो किसी को आशीर्वाद शुभकामना देने के लिए खुलना चाहिए, तुमने श्राप कैसे दे दिया? लेकिन अब तो वाग्वज्र का प्रहार हो चुका था। गौड़ मुख नाम के शिष्य को बुलाया, बोले जाओ और परीक्षित से कह दो कि तुम्हें श्रृंगी ने श्राप दे दिया। गौड़ मुख ने जा ये बताया। परीक्षित को रोष नहीं हुआ। परीक्षित ने कहा देखो ब्राह्मण कितने दयालु है, अरे वो चाहते तो मेरे संपूर्ण राज्य को भस्म कर देते, लेकिन इतनी कृपा की उन्होंने मेरे कल्याण के निमित्त उन्होंने 7 दिन का समय दे दिया। आज परीक्षित को उस शरीर का, उस महल का, उस धन का सारे मोह समाप्त हो गए और हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत इसी पास में बंधे रहते हैं कि ये हमारा परिवार, ये धन, ये ऐश्वर्य, लेकिन साथ कुछ नहीं जाता।
आज परीक्षित को उस असारता का बोध हो गया और अपने पुत्र जन्मेजय को बुला करके राजा बनाया और राजा बना करके पतित पावनी गंगा के किनारे जाकर के अवस्थित हो गए। मन में विचार कर रहे हैं कि उम्र जय चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे